साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक एजेंडे का स्टार प्रचारक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंच करके बीजेपी के मेगा शो में शामिल हो चुका है। पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी धीरेंद्र शास्त्री के माध्यम से अपने धार्मिक और नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि धीरेंद्र शास्त्री पटना पहुंच करके बिहार वासियों के सामने जो पूरा ड्रामा कर रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कुछ एक लोगों का तर्क है कि इसके पीछे पूरी बीजेपी लगी हुई है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मगर मैं इस पूरी ड्रामेबाजी का जिम्मेदार मानता हूं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। जब शुरू से ही बिहार में आरजेडी नेताओं के स्वर और जेडीयू के प्रवक्ताओं के स्वर इस बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ थे, तो आखिर पटना में घुस करके इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वहां पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सके? जब जेडीयू के प्रवक्ता खुद कहते हैं कि ये देश न हिंदू राष्ट्र है न इस्लाम राष्ट्र बल्कि संवैधानिक नजरिए से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो बिहार में घुस करके कोई नफरती व्यक्ति बीजेपी के एजेंडे के तहत अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो क्यों नहीं अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज हो गया? मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर खुद धमकी भरे अंदाज में कह चुके थे कि बिहार में घुसने नहीं देंगे, गिरफ्तार करवा लेंगे। नफरत फैलाएगा तो लालकृष्ण आडवाणी को जिस तरीके से रथ यात्रा के क्रम में बिहार में लालू यादव जी ने गिरफ्तार करवाया था, इसकी भी गिरफ्तारी होगी। तेज प्रताप यादव कहते थे कि एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे, घुसने नहीं देंगे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव भी इसको बाबा ढाबा बता रहे थे। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा ढाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, लेकिन सारे दावे हवा हवाई हो गए। सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार पर दबाव बना करके एक अपराधी आनंद मोहन जेल से बाहर आ सकता है, तो क्यों नहीं संविधान विरोधी राष्ट्र विरोधी बात करने वाले बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम यहां कैंसिल करवाया जा सकता था? और कैंसिल नहीं हुआ तो जैसे ही उसने हिंदू राष्ट्र की बात की थी वैसे ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? इसका मतलब पहले जितने बयान दिए जा रहे थे वो सब हवा हवाई थे। नीतीश कुमार पर तो मुझे पहले से भरोसा था कि उनकी हिम्मत नहीं होगी कार्यक्रम को कैंसिल करने की या इसको जेल में डलवाने की। लेकिन आरजेडी चूंकि लालू यादव जी की पार्टी है, तो आरजेडी पर यह भरोसा था कि वो ऐसा कर सकती है कि दबाव बना करके प्रोग्राम कैंसिल करवा सकती है। जब नहीं करवाया गया तो भारतीय जनता पार्टी तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और धार्मिक एजेंडे में आगे ही है। उसने इसको मेगा शो बना दिया। 2024 की तैयारियों से पहले जो हिली हुई थी नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी से, कर्नाटक ने उसको झटका दिया था, तो उसने कहा कि अपना धार्मिक एजेंडा भले ही वहां न चल पाया, लेकिन माफ करिएगा मुझे कहना पड़ रहा है कि ये गोबर पट्टी है, यहां उस धार्मिक एजेंडे को और आगे बढ़ाया जाए। नीतीश और तेजस्वी ने छूट दी इस ड्रामेबाजी की, तो मंच पर पूरी टीम नजर आ रही थी। मनोज तिवारी गाड़ी चला करके इस पाखंडी को लेकर आ रहे थे। संवैधानिक पद पर हैं, संसद के सदस्य हैं, संविधान के प्रति निष्ठावान होने की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान के विपरीत हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले शख्स के सारथी बने हुए हैं। यह है राजनीतिक एजेंडा। और मंच पर जो लोग आरती करते हुए नजर आते हैं, इस पाखंडी के चरणों में गिरे हुए नजर आते हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद, अश्वनी चौबे, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद रामकृपाल यादव, बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा समेत पूरी बीजेपी मंडली जुटी हुई थी। इस भीड़, इस खुशामद से उत्साहित धीरेंद्र शास्त्री ने घोषणा की कि मैं गया में अब दरबार लगाऊंगा। मतलब 2024 के पहले बीजेपी जितना प्रचार नहीं कर पाएगी, उतना नफरतवादी धार्मिक एजेंडे का मैं घुस घुस करके प्रचार करूंगा और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। जरा सोचिए कि लालकृष्ण आडवाणी की धार्मिक सांप्रदायिक यात्रा को जब लालू यादव ने बिहार में रुकवा दिया था, लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया था,
सोच के देखिए, उसके बाद बिहार में क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीति चौपट हो गई? क्या लालू यादव उसके बाद लगातार सत्ता में नहीं आते रहे? वो एक मुद्दा बन गया है जो लालू यादव की सांप्रदायिकता के विरुद्ध पहचान बन गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी के पास मौका था इस पाखंडी के कार्यक्रम की परमिशन को रद्द करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा सकते थे, और रद्द करने के लिए सरकार के पास एकाध कारण नहीं होते हैं, सैकड़ों कारण होते हैं। आडवाणी के उदाहरण पर क्या जाना, मौजूदा कर्नाटक चुनाव के उदाहरण पर ही चले जाइए। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने कहा, बिना यह सोचे हुए कि इसका क्या नफा क्या नुकसान होगा, कि हम बजरंग दल जैसे नफरतवादी संगठन को बैन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली को लेकर के कूद पड़ी, लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। मतलब उनकी सांप्रदायिकता की काट उनके खिलाफ लड़ने में है, ना कि उनके एजेंडे में घुस जाने में। मगर अफसोस, इस गोबर पट्टी की जनता न दक्षिण भारत की तरह जागरूक और शिक्षित है, और ना ही यहां के नेता एमके स्टालिन की तरह निर्णय लेने वाले हैं। एमके स्टालिन तो छोड़िए, कांग्रेस के जैसा निर्णय लेने की भी हिम्मत उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी तथाकथित पिछड़े दलित नेता में मौजूदा समय में दिखाई नहीं देती। इसलिए उनका पाखंडी, अंधविश्वासी, धार्मिक एजेंडा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक उदाहरण और समझा देता हूं कि किस तरीके से ये कथावाचक 2024 की पृष्ठभूमि धार्मिक एजेंडे पर तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन दो कथावाचकों को एक साथ देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर। दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पता है कि राम का इस्तेमाल किया जा चुका है, बजरंगबली का इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो अब 2024 के चुनाव से पूर्व श्री कृष्ण का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था और यहां से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गया था, आगरा की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों में काट दी थी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भाईचारा निभाना है, तो हमारे भगवान की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां तुरंत 5 दिन का समय दे रहा हूं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। और अगर 5 दिन में उन्होंने वो मूर्तियां हमको नहीं दी, भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब स्पष्ट है कि अब बीजेपी के नेताओं से ज्यादा कथा पंडालों से यह नारा सुनाई देगा, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्योंकि नफरतवादियों को पता है कि यहां की जनता जैसी है वो तो हइये है, विपक्ष में जो नेता है उनकी भी हैसियत नहीं है इन मुद्दों पर मुखर होकर के विरोध करने की। इसीलिए जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, वैसे ही ये तमाम सारी धार्मिक प्रोपेगेंडा और ड्रामेबाजी उत्तर भारतीय क्षेत्र में, माफ करिएगा, गोबर पट्टी क्षेत्र में बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि दक्षिण भारत में भले ही गाय गंगा गोबर गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, बजरंगबली न चल पाए हों, लेकिन इस गोबर पट्टी में पुरजोर तरीके से चलेंगे। इसलिए नेताओं के साथ जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन पहली जिम्मेदारी नेतृत्वकर्ता की बनती है। अगर संविधान की बात आप करते हो, संविधान बचाने की बात करते हो, तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द है। देश का स्वरूप भी यही बताया गया है। तो अगर इस्लामिक कंट्री की बात करने वाला, खालिस्तान की बात करने वाला देशद्रोही है, तो क्यों नहीं इसी आधार पर इस पाखंडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके देशद्रोही बताते हुए इसको जेल में ठूंसा जाता है। तुम कंफ्यूज बने रहो, डरते रहो, घबराते रहो। वो अपना एजेंडा लेकर के आया था और एजेंडा पुरजोर तरीके से चला रहा है और आगे भी चलाएगा। और तुम कहते रह जाओगे कि घुसने की हिमाकत मत करना, हम जेल में डलवा देंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।